नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज हम जा रहे हैं 5000 साल से भी पुराने पांडवों द्वारा बनाए गए विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने। तो आइए हम सब इस सुंदर से सफ़र में साथ चलते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से तुंगनाथ महादेव की यात्रा शुरू होती है। ये मंदिर चोपता उत्तराखंड में स्थित है, जो कि 12,073 फीट की ऊंचाई पर है और ये ट्रैक लगभग 3,680 मीटर का है। इस सफ़र में आपको बहुत ही सुंदर नज़ारे और बहुत ही सुंदर बुग्याल भी देखने को मिलेंगे। तुंगनाथ का मतलब होता है तुंग यानी शिखर और नाथ यानी पहाड़ों के देवता, जो कि हैं शिव भगवान। तुंगनाथ महादेव पंच केदारों में से तीसरा केदार है और जैसे कि हर मंदिर का एक इतिहास होता है, एक कहानी होती है, वैसे ही हमारे पुराणों के अनुसार तुंगनाथ मंदिर का इतिहास पांडवों की मोक्ष प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांचों पांडव महादेव के दर्शन के लिए काशी की ओर चले गए, क्योंकि कृष्ण भगवान ने उन्हें बताया था कि एक महादेव ही हैं जो उन्हें इस भ्रात हत्या से मोक्ष दिला सकते हैं। गाइस, हम ऑलमोस्ट अपना आधे से ज़्यादा ट्रैक पूरा कर चुके हैं और हालत बहुत टाइट हो चुकी है हम सबकी। अब आई थिंक थोड़ा सा और बचा है और हम तुंगनाथ एटलीस्ट टेम्पल तक पहुंच जाएंगे और फिर हमारा जो प्लान है चंद्रशिला ट्रैक चढ़ने का, फिर उसे हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी अराउंड 10:30 बज रहे हैं और हमने 8 बजे से ट्रैक शुरू किया था और ऑलमोस्ट हम जैसे पहुँचने वाले हैं, तो आई थिंक हम जल्दी पहुँच जाएंगे। आप यहाँ से व्यू देखो, इतना प्यारा है। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पर और जब तक हम थोड़ा और हमें हिम्मत मिले चलने की और यहाँ से कंटिन्यू करने की, तब तक के लिए हर हर महादेव। जब पांचों पांडव काशी पहुँचे तो उन्हें वहाँ महादेव नहीं मिले, तो पांडवों ने कृष्ण भगवान जी का ध्यान किया और कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि महादेव कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध से उनसे रुष्ट हैं और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते, इसलिए वो काशी से अंतर्ध्यान होकर अपने प्रिय स्थान केदार चले गए। तो तभी पांडवों ने फिर केदार जाने का निर्णय किया और वो महादेव के दर्शन के लिए केदार की ओर चले गए। जब पांचों पांडवों को महादेव ने केदार में देखा तो उन्हें दर्शन ना देने के लिए उन्होंने बैल का एक रूप धारण कर लिया और गाय बैलों के झुंड में जाकर शामिल हो गए। जब भीम की नज़र उस झुंड पर पड़ी तो उन्हें एक बैल कुछ अलग सा लगा और वो पहचान गए कि महादेव ने रूप बदल लिया है। फिर तब भीम ने विशाल रूप धारण किया और अपने दोनों पैर दो पहाड़ों के बीच में फैला लिए, क्योंकि वे जानते थे महादेव उनके पैरों के बीच से नहीं जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, सब गाय बैल उनके पैरों के बीच से निकल गए और महादेव बैल रूप में वहीं खड़े रहे। तब पांडव पहचान गए यही महादेव हैं, तो महादेव वहीं भूमि में अंदर जाने लगे। भीम ने उनके बैल रूप का पीठ का भाग पकड़ लिया। तब आकाशवाणी हुई कि आज से पांचों पांडव कुरुक्षेत्र में हुए पाप से मुक्त होते हैं और उन्हें महादेव ने बताया, मेरे 5 अंग इस हिमालय क्षेत्र में अलग अलग जगहों में गिर गए हैं और लिंग के रूप में स्थापित हो गए हैं। आप वहां जाकर मंदिर बनाएं, रुद्राभिषेक करें, पूजा करें और वहां से बद्रीनाथ की ओर चले जाएं।
तो इसी तरह जहाँ जहाँ महादेव के 5 अंग प्रकट हुए वहाँ वहाँ मंदिर बनाया गया और उन्हें अब हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। पंच केदार में महादेव के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। जहाँ पीठ का अंग गिरा वहाँ केदारनाथ महादेव के रूप में, जहाँ नाभि प्रकट हुई वहाँ मद्महेश्वर के रूप में, भुजा के रूप में तुंगनाथ में, मुख के रूप में रुद्रनाथ, जहाँ जटा प्रकट हुई वहाँ कल्पेश्वर के रूप में। धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, इसलिए वहाँ पशुपति नाम से पूजा जाता है महादेव को। यही वो इतिहास है जो तुंगनाथ महादेव और पंच केदारों से जुड़ा हुआ है। एक और मान्यता जो तुंगनाथ महादेव की है कि यही वो स्थान है जहाँ माता पार्वती ने जल भोजन त्याग कर शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यहीं पर तपस्या भी की थी। गाइस, हमने अपना तुंगनाथ तक का ट्रैक कंप्लीट कर लिया फाइनली, और हमें ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लगे ऊपर पहुंचने में, जिसमें हमने थोड़ा रेस्ट भी किया, बीच बीच में हॉल्ट लिया, बट बढ़िया रहा वो। और अब हम कंटिन्यू करें चंद्रशिला का ट्रैक। तो अब हम आगे जा रहे हैं, जिसमें हम चंद्रशिला का ट्रैक कंप्लीट करेंगे और आज ही नीचे उतर भी जाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ ऊपर पहाड़ी में जो है, अभी यहाँ से मंदिर दिख रहा है। तुंगनाथ से 1.5 किलोमीटर ऊपर है चंद्रशिला। यहाँ माना जाता है कि चंद्र देवता ने अपने छाया रूपी श्राप से मुक्ति पाने के लिए इसी स्थान पर तपस्या की थी, और वहीं राम भगवान ने भी रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए इसी स्थान पर तपस्या की थी। हमारी हालत बहुत ज़्यादा पस्त हो गई है चंद्रशिला चढ़ते चढ़ते, क्योंकि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी। और अगर आप देखोगे हम अभी कहाँ से आए हैं, नीचे वहाँ नीचे से वहाँ कहीं से चलते हुए आए हैं, और ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा है चढ़ने में, बट थोड़ी सांस ज़्यादा चढ़ गई बिकॉज बहुत खड़ी चढ़ाई थी। पर व्यू यहाँ से बहुत बहुत ज़्यादा मस्त है। 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया, बट हालत अभी थोड़ी बुरी है। बट यहाँ पहुँचने के बाद जो सुकून है उसके लिए आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। अगर आप कभी भी तुंगनाथ आओ तो चंद्रशिला ट्रैक बिल्कुल अपना कंप्लीट करना, क्योंकि मैंने देखा कुछ लोग तुंगनाथ से ही नीचे जा रहे थे, वो चंद्रशिला उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। बट अगर आप ऊपर आओगे ना, आपको जो ब्यूटी देखने को मिलेगी मैं आपको दिखाती हूँ। व्यू तो यहाँ पे बहुत सुंदर है ही, साथ में थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होने लगी है, मतलब हो सकता है बारिश आ जाए। तो अब हम नीचे उतरेंगे, क्योंकि आज ही हमें चंद्रशिला तुंगनाथ नीचे अपने कैंप तक वापस जाना है। और अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो तुंगनाथ जब मैं ट्रैक कर रही थी, मुझे पता नहीं था तुंगनाथ पहुंच के मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आएगी। आप यहाँ पर आके थोड़ी देर, अगर आप टेंपल आते हो थोड़ी देर आप वहाँ आके बैठो, थोड़ा मेडिटेट करो। वहाँ पर एक स्पेस बनाया हुआ जहाँ पर आप बैठ सकते हो, अपना मंत्र उच्चारण कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा है। वहाँ आपको जाके फील होगा कि आपने जो ट्रैक इतना लंबा किया है वो वर्थ इट था। और उसके बाद चंद्रशिला जब आप चढ़ोगे, उसके बाद जब इसे कंप्लीट करोगे तो आपको बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। और फाइनल में आपको तुंगनाथ ज़रूर आना चाहिए। बहुत 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 सुंदर जगह है, प्लस जो आपको फीलिंग है बिल्कुल महादेव के पास आने की, वो
ज़रूर फील होगी, बिकॉज़ जब हम अंदर गर्भगृह में जाते हैं हमारे तो बहुत अच्छे दर्शन भी हुए, क्योंकि पंडित जी ने हमें अच्छे से टीका लगाया, हमने जो है जल चढ़ाया और अच्छे से हमारे दर्शन नहीं था, रश तो था बट दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हुए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी, जिसके लिए हमारा आना इतना ट्रैक करना वर्थ इट रहा। और आई थिंक हम इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।